अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर जो माननीय मंत्री जी लेकर आए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 40 लाख लोगों की जो चिंता की है, जो पिछले 25-30 साल से एक तलवार उनके ऊपर लटका रहा करती थी, उससे निजात दिलाने के लिए 2041 मास्टर प्लान जब तक नहीं आएगा तब तक के लिए उन लोगों को ये सुरक्षा प्रदान देने के लिए नेशनल कैपिटल लॉ स्पेशल प्रोविजन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023 इसके बारे में बोलना चाहता हूं। मैं इसका समर्थन भी करता हूं, लेकिन इससे पहले कुछ मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को भी और दिल्ली वासियों को भी, कि ये केंद्र सरकार है हरदीप पुरी जी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी के डायरेक्शन से जो कहा है पीएम उदय योजना के माध्यम से, तो लगभग कुछ जो 2-2.5 लाख लोगों ने अपनी रजिस्ट्री कराकर मालिकाना हक ले लिया है। कुछ लोगों को ये लगने लगा है मोदी साहब जो कहते हो तो गारंटी पूरी होती है, वो लापरवाही में रजिस्ट्री नहीं करा रहे। परंतु उसके अलावा भी दिल्ली का बजट 78,000 करोड़ रुपया है दिल्ली सरकार का, और केंद्र सरकार ने निगम के माध्यम से, डीडीए के माध्यम से लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया पिछले 2.5-3 साल में दिल्ली के विकास के लिए खर्च किया। जैसे अमृत योजना लेकर आई, जो केंद्र से बजट जाता है, कॉलोनियों में सीवेज डलती है, ट्रंक नाले बनते हैं, उसमें 802 करोड़ रुपया की 44 योजनाएं जो चलाई जा रही हैं। मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा अपने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी जी को, कि जब हम इनके पास जाते हैं योजनाओं को लेकर, ये तुरंत सैंक्शन करने के बाद दिल्ली सरकार को पैसा देते हैं। उसमें 5,83,000 जो लाइटें थी जिनमें बिजली ज्यादा कंज्यूम होती थी, ऐसी एलईडी लाइट लगाने का काम हुआ है। फिर अमृत 2 लेकर आया हमारा शहरी विकास मंत्रालय, उस अमृत 2 के अंदर 2,02,885 करोड़ रुपया, जिनमें 38 परियोजनाएं चालू हैं, जिनमें जलाशयों का भी ब्यूटिफिकेशन। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर लोकसभा में ऐसे 75 जलाशय होने चाहिए जिनमें पानी का वाटर लेवल बढ़े और जिनमें वातावरण सूक्ष्म रहे। हमारे जौनापुर भीम कॉलोनी है, उसके अंदर भी इस प्रकार से जलाशय का जो निर्माण हुआ, और 3 निर्माण हुए, वो केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में भी 216.61 करोड़ रुपए जारी किए, जिनमें से 28,526 लोगों के लिए ओपन डेफिकेशन से बचने के लिए सीटीपीटी ऐसी शौचालय को निर्माण दिल्ली राजधानी के अंदर पिछले 7 साल के अंदर कराया गया है। 107 वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट लोगों लगाने का काम वो केंद्र सरकार की इस योजना से डीडी और एमसीडी के माध्यम से हुआ है। 5 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगे हैं, जो एक आनंदमयी मार्ग पर माननीय गृह मंत्री जिसका उद्घाटन करने गए थे। 342 करोड़ से जो गार्बेज निकलता है दुनिया भर का, उससे बिजली बनाने का काम, ये 5 प्रोजेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर लगाए। 51 एचटीपी प्लांट लगे हैं सर, जो 21,563 एमएलडी कचरे को कंज्यूम करते हैं और उसको काम को कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही 410 करोड़ रुपया, जिनमें प्रमुख रूप से ये जो अनाथ आश्रय जो बने हुए हैं, रात को रेंट शेल्टर वगैरह जो बनाते हैं गरीबों के लिए, जो 216 410 करोड़ की लागत से वो भी काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के माध्यम से। वरना लोगों को, बाहर के लोग आते हैं बसें में, लोगों को लगता होगा कि ये सब विकास के कार्य हो रहे, तो कैसे हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट केंद्र सरकार की नहीं होती है। स्वनिधि योजना की मैं जानकारी दे दूं, रेहड़ी पटरी खोमचा लगाने वाले गरीब आदमी, चाय की दुकान, ब्रेड की दुकान लगाने वाले, जिनका कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया था कि पीएम साहब ब्रेड पकौड़े की दुकान नौजवानों को खुलवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए 199 करोड़ रुपए के 1.70 लाख ऋण प्रदान किए गए, कि लोग गांवों से निकलकर आते हैं शहरों की तरफ। वो शहरों में वो लोग मद्रास, कलकत्ता, बंबई, हर जगह देश में जाते, लेकिन दिल्ली में भी लोग रोजगार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लगभग 73%, बेंगलोर में भी इस प्रकार के लोन की व्यवस्था है। दिल्ली में मैं इस बात के लिए फिर बधाई दूंगा पूरे शहरी विकास मंत्रालय को, कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार इन्होंने 73% ऋण, जो हमारे एमसीडी के अधिकारी हैं उनको मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा, बैंक के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दूंगा कि वो कैंप लगाकर और 73% ऋण वितरण करके दिल्ली शहर 9वें स्थान पर है उस स्वनिधि योजना में लोन देने के लिए। इसी प्रकार से सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक तरफ तो शीश महल बनकर खड़ा हो जाता है, एक तरफ जो 70 गारंटियां दी थी, उसमें 56 नंबर गारंटी में दिल्ली के एक बौने दुर्योधन साहब, उन्होंने कहा था मैं सबको पक्के मकान झुग्गी झोपड़ी में दूंगा। उन्होंने तो प्रयास नहीं किया। कोविड में भी वो अपना 50 करोड़ का शीश महल बनाते रहे, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसी रणनीति के तहत 7 साल से अटके लटके पड़े वो फ्लैट थे गोविंदपुरी के अंदर, भूमिहीन कैंप के निवासियों को 342
3024 फ्लैट बनाकर उनको मालिकाना हक देने का दिल्ली में काम किया। जो प्रधानमंत्री जी का 2047 विकसित भारत का संकल्प है कि 2027 तक देश के हर व्यक्ति के पास पक्का मकान होना चाहिए, उसकी शुरुआत हमारे शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली में की गई है। इसी प्रकार से 692 करोड़ रुपए होम लोन पर सब्सिडी देने का काम दिल्ली वासियों को 29,976 परिवारों को वो सब्सिडी मिली है, 2.5 लाख रुपए से लेकर और 3.5 लाख रुपए की। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हर किसी गरीब का अपना मकान हो। इसी प्रकार से जो गरीब परिवार बढ़ जाते हैं सर, परिवार बड़े हो जाते हैं, 2 बच्चे, दोनों की शादी करनी है, FAR बढ़ाना है अपने मकान का, प्लॉट का 200 का 250 गज, उस FAR का जो शुल्क था 2018 में उसको अधिसूचित करके हमारी सरकार ने, और जो AB श्रेणी के लोगों का डेवलपमेंट चार्ज 18,160 रुपए होता था उसको घटाकर मात्र 4,200 रुपए किया गया। इसी प्रकार से C और D श्रेणी में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो चार्ज होता था वो 7264 रुपए हुआ करता था, उसको घटाकर 1680 रुपए किया गया कि अपने परिवार के एक्सपेंशन में वो FR बढ़ाना चाहे तो उनको ज्यादा शुल्क सरकारों को नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो गरीब गांव और अनऑथराइज कॉलोनी में उनमें जनता फ्लैटों के अंदर जो लोग रहते हैं उनका EFGH श्रेणी थी, उनका 3632 रुपए हुआ करता था, उसको मात्र 840 रुपए किया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से। इसलिए पुणे में इस बात के लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। सर, जहां तक मेट्रो की मैं बात करूं, दिल्ली के अंदर 4th फेज की मेट्रो 2016 में चलनी थी। यही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक द्वेष के कारण दिल्ली के लोगों को जाम में मरे, उसको बढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन केंद्र सरकार में फिर पुनः धन्यवाद दूंगा हरदीप पुरी जी को। मैं बहुत इस बात के लिए इनको धन्यवाद दूंगा कि जब वो उस बात के NOC नहीं दे रहे थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर अपने हिस्से के पैसे नहीं देगा तो केंद्र सरकार अपने पैसे से मेट्रो लेकर आएगी। और 4th फेज की मेट्रो एरो सिटी की 19 किलोमीटर तुगलकाबाद से लेकर लालकुआं, तिगरी, खानपुर, कृष्णा पार्क, राजू पार्क, अम्बेडकर नगर, इग्नू कॉलोनी के रोड, सैदरा जाप, वो मेट्रो रेल का काम आज 48% के करीब 52% कंप्लीट हो गया। 120 किलोमीटर वो मेट्रो चलाने का काम किया है। सर, ये दिल्ली से जुड़ा मामला, मेरा 2 मिनट मुझे और चाहूंगा मैं आपसे, केवल 2 मिनट। अब मैं इन कॉलोनियों की तरफ भी आना चाहता हूं। सर, इन अनऑथराइज कॉलोनी के लोग 30 साल से संघर्ष कर रहे थे। जो उस समय 40-45 साल के लोग थे, बेचारे 50 साल के, वो तो चले गए। उनके बच्चे भी इस तंज को झेलते थे कि कब हमारे सर पे तलवार लटक जाए, हमारे खून पसीने की कीमत का पैसा पता नहीं कब बिल्डोजर चला जाए। 2019 में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने PM उदय योजना से उनको मालिकाना हक देने का प्रयास किया। जो आज हम बात करते हैं गारंटी की, माने सोनिया जी है नहीं अभी, प्रतिपक्ष की नेता है। 2008 में रामलीला मैदान में चुनाव से 6 महीने पहले एक नौटंकी की और उन कॉलोनी को, RW के लोगों को बुलाकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटने का काम किया। लेकिन 8 में चुनाव तो जीत गए, दोबारा सरकार बना ली कि सोनिया जी ने कहा है, इतनी बड़ी नेता ने कहा है, अब तो कॉलोनी पास हो ही जाएंगी। लेकिन 13 तक उन कॉलोनियों की फिर सुधरी ली गई, केवल प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटकर छोड़ दिए गए। 13 के बाद जब 13 में आए, फिर इसी प्रकार की नौटंकी की, कुछ RW के लोगों को बुलाया और एक प्रस्ताव विधानसभा में पास कर दिया। जैसा प्रस्ताव दिल्ली के इस बौने दुर्योधन इस मुख्यमंत्री ने किया था दिल्ली विधानसभा में झूठा 18 में कि हम दिल्ली की सभी अनियमित कॉलोनियों को पास करना चाहते इलीगल तरीके से। तो इसीलिए जो अनऑथराइज कॉलोनी जो 2396 के करीब 1979 से लेकर 2015 तक बसी है सर, इन कॉलोनियों में जो रहने वाले 40 लाख लोग थे, सीवर, नाली, सड़क, इन मूलभूत सुविधा से परेशान थे। पहले कांग्रेस ने फ्रॉड किया सर, उसके बाद फ्रॉड आदमी पार्टी आई, इन कॉलोनियों के निवासियों के साथ विश्वासघात किया और उन्होंने 2016 में चुनाव में आने से पहले इन्होंने फ्रॉड करके फिर एक नई बात बनानी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि हम इस नोटिफिकेशन के तहत अगले 5 वर्षों तक, कांग्रेस ने जब उन्होंने कहा कुछ नहीं किया है, तो हम 13 में चुनाव में जाने के बाद जब आएंगे तो फाइल नंबर 1333 अनऑथराइज्ड कॉलोनी अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी 02012 549553, ये जानकारी आम नागरिक को होनी चाहिए सर कि कितनी फ्रॉड करने वाले लोग कैसे बैठे हैं। 895 अनियमित कॉलोनियों को पास करने का ढोंग रच दिया और इसी इंस्टीट्यूट केजरीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइन टेक्नोलॉजी एंड फ्रॉड मैनेजमेंट जो कंपनी है केजरीवाल की, इनकी जो स्थापना हुई, जिनके डीन केजरीवाल साहब हैं, इस डीन साहब ने 15 में 70 वादों में 56 नंबर पर, जो मैंने पहले बताया,
1 वर्ष के अंदर मैं कॉलोनियों को नियमित कर दूंगा। आज तक सर वो कॉलोनी नियमित नहीं हुई है। अब मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा सर, इस पे इतनी मेहरबानी और 40 लोगों के पास कर दो। पीएम उदय योजना के लिए 2019 में हमने प्रोटेक्शन उनको दे दी। जिसका व्यक्ति का वहां प्लॉट है, एक कमरा बना हुआ है, उसका मकान बना हुआ, उसकी रजिस्ट्री डीडीए ने कर दी। लेकिन अब अगर मैं उसको बनाता हूं तो उसको अनऑथराइज माना जाता है और एमसीडी और एसडीएम डिपार्टमेंट के लोग उनको बुक कर देते हैं और वहां अवैध तरीके से उगाही होती है। इस प्रोटेक्शन डेट को सर एक 30 सेकंड में सर, इस प्रोटेक्शन डेट को सर बढ़ाकर 2014 की बजाय इसको 2022 कर देना चाहिए, क्योंकि मैं उस प्लॉट का मालिक तो बन गया, मैं उस कॉलोनी में रह रहा हूं, वही 1739 कॉलोनी का पार्ट है, लेकिन मकान मैंने 18 में बनाया, एक्सटेंड उसको किया है, तो वो मेरा अनऑथराइज है, उसको एमसीडी बुक कर देती है और उसको डिमोलिशन करने पहुंच जाते हैं। यहां सुविधा शुल्क की मांग की जाती है और हम जब बात करते हैं तो कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि कोर्ट की अदालत के आगे आदेश के खिलाफ ही सरकार ने इनको प्रोटेक्शन देने का 2014 के बाद में काम किया है। और जो ये अनऑथराइज कॉलोनी को उनको प्रोटेक्शन 2022 का अगर माननीय मंत्री इस पे विचार करेंगे, मैं इनका बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा। ये उन गरीब लोगों की तरफ से मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है और उन खाली प्लॉटों में जो 30-35% है, उन्हीं कॉलोनियों की सर मैं बात कर रहा हूं 1739। मैं एक्सटेंशन की कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूं। विद इन दिस कॉलोनी जो प्लॉट पड़े हुए हैं उनको अगर सर 14, 15, 16 में जिसने बनाया है, फिर दोहराना चाहता हूं, इस पर माननीय मंत्री जी जरूर विचार करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।